पारिवारिक शांति के लिए एक महत्वपूर्ण उपक्रम है पारिवारिक गोष्ठी। दो बर्तन पास पास रखे हों या दो व्यक्ति साथ साथ रह रहे हों तो खटपट हो जाना असंभव नहीं है। ये छोटी मोटी खटपट विकराल रूप ले, इससे पहले ही इसका समाधान निकाल लेना चाहिए। नीतिकारों ने कहा है, रोग अगन अरुराड अल्प जान कीजे जतन, बाध्या पछे बिगाड़ रोक्या रुके न राजिया। अर्थात रोग, अग्नि और कलह का अल्प अवस्था में ही समाधान कर लेना चाहिए, क्योंकि इनके बढ़ जाने पर होने वाला नुकसान रोकने पर भी नहीं रुकता। इस कार्य में पारिवारिक गोष्ठियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गोष्ठियों में परिवार के सभी सदस्य आपस में बैठकर सुख दुख, शिकवे शिकायत पर चर्चा करते हैं। यदि कहीं किसी की भूल हुई हो तो उसका वहीं परिष्कार हो जाता है। यदि कोई भ्रांति, गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो उसका निराकरण भी उचित समय पर हो जाता है। संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप वैर विरोध की ग्रंथियों को गहरा कर देती है। पारिवारिक गोष्ठियों से यह संवादहीनता समाप्त हो जाती है। पारिवारिक गोष्ठियों में किसी भी समस्या या योजना पर सहचिंतन किया जाता है। कोई निर्णय करना हो तो सभी की अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुविधा, असुविधा को ध्यान में रखते हुए सबकी सहमति से निर्णय किया जाता है। ये निर्णय किसी एक के नहीं, सबके होते हैं। सभी भावात्मक रूप से जुड़ते हैं, इसलिए उन्हें सफल करने में सभी एकमत होते हैं। भले ही कभी कोई गोष्ठी असफल हो जाए, निराश होकर बातचीत के प्रयास को बंद नहीं करना चाहिए। समस्या भले ही छोटी हो या बड़ी, उसका समाधान बातचीत से ही निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है कि कुछ देश किसी विवाद को लेकर वर्षों तक लड़ते रहे, कोई समाधान नहीं निकला। युद्ध कभी समाधान नहीं देता, बल्कि नई समस्याएं ही पैदा करता है। विवाद केवल बातचीत के द्वारा ही सुलझे हैं। पारिवारिक गोष्ठियों की सफलता के लिए कुछ बातों में सजगता रखना अत्यंत आवश्यक है। एक है, सबकी बात धैर्य से सुनी जाए। यदि किसी की बात सुनी ही न जाए तो गोष्ठी का उद्देश्य सफल नहीं होगा। और दूसरी, अपनी बात शांति और विवेक पूर्वक कहनी चाहिए। ऐसा न हो कि गोष्ठी की समाप्ति नए कलह के साथ हो। इस प्रकार पारिवारिक गोष्ठी परिवार में अनेक समस्याओं के समाधान के लिए होती है। इसका उपयोग किया जा सकता है। ओम अरहत।